दोस्तों टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में तो आपको मालूम होगा, जो 2022 के वक्त में अनवील किया गया था और उसको कितना ज़्यादा मजाक उड़ाया था, हमने खुद ने उड़ाया था बल्कि उसका मजाक, मतलब कि बोल रहे थे कि कुछ इस तरीके का दिखाएंगे और दिखा कुछ दिया। दरअसल वो प्रोटोटाइप था। 2022 के वक्त में इन्होंने जब देखा शाओमी ने अपना रोबोट अनवील कर दिया तो हम भी कर देते हैं, तो इन्होंने बम्बल बी नाम का अपना एक प्रोटोटाइप अनवील कर दिया था। अब उसके बाद में इन्होंने ऑप्टिमस जनरेशन 1 दिखाया, अब आ गया इनका जनरेशन 2, जिसको दिखाने के बाद में इनकी इंप्रूवमेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये वाला जो जनरेशन 2 का रोबोट है ये अंडे भी उबाल सकता है। अब आप कहोगे क्या अंडे उबालने के लिए मतलब हज़ारों $US खर्च करेगा कोई बंदा इसको बाय करने के लिए, उसके लिए अंडे उबालेगा? नहीं, दिखा ये रहे हैं कि वो कितनी डेलिकेट चीज़ों को भी पकड़ सकता है बड़े आराम से, वरना अंडा तो इतना नाजुक होता है कि कस के पकड़ लिया तो शायद टूट भी जाएगा। तो इस वजह से ये दिखाया गया। ऊपर से ये भी दिखाते हैं कि स्क्वाड भी मार सकता है, डांस भी कर सकता है और कई और काम इससे किए जा सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने वेट रिडक्शन काफ़ी किया है, करीबन 10 किलो वेट इसका घटा दिया और 30% इसको तेज़ किया है और इसी के साथ साथ स्मूथ भी कर दिया और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अब इम्प्रूव हो चुका है पहले के मुकाबले, मतलब देखने से ही पता लग जाता है वो तो। अब यहाँ पर दोस्तों टेस्ला की बात कर रहे हैं तो एलन मस्क की भी बात कर ही लेते हैं। दरअसल वो एक खुद की यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान बना रहे हैं टेक्सास के अंदर, और पता इस तरीके से चला है कि जब इन्होंने टैक्स भरा यूएस के अंदर तो उसमें $100 मिलियन की डोनेशन का बताया गया है, जिसके अंदर इन्होंने किसी स्कूल को ये डोनेशन करी है कि एक यूनिवर्सिटी क्रिएट करनी चाहिए हमको। तो यहाँ पर इससे पता लगता है कि ये एक यूनिवर्सिटी भी खोलने का प्लान बना रहे हैं। मतलब इनके जितने बच्चे हैं उस हिसाब से स्कूल यूनिवर्सिटी खुद की हो तो अच्छा है, सब अच्छे नंबरों से पास होंगे। दोस्तों इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सभी गैलेक्सी S23 सीरीज वाले यूजर्स को और इसी के साथ साथ गैलेक्सी फ्लिप 5 और फोल्ड 5 के यूजर्स को वार्न कर दिया है, क्योंकि वो हाई रिस्क वार्निंग की कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटीज ऐसी हैं जिसको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लो, क्योंकि अगर नहीं किया जाता तो यहाँ पर कोई भी हैकर आपके सिम पिन तक, उसके बाद में ब्रॉडकास्ट पे भी खिलवाड़ कर सकता है और आपकी प्रिविलेज से एलिवेट कर सकता है और आपके सैंडबॉक्स को भी रीड कर सकता है। अब इसमें से आधी ज़्यादा चीज़ें शायद आपको समझ नहीं आने वाली। बेसिकली ये है कि भाई आपको हैक किया जा सकता है अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करते हो, जो भी आ रहे हैं गैलेक्सी S23 सीरीज़ के, फ्लिप 5 के या फिर फोल्ड 5 के। दोस्तों जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो काम कर रही है क्वांटम बैटरीज के ऊपर। अभी क्या है, अभी हम केमिकल बैटरीज का यूज़ करते हैं, जैसे लिथियम आयन वगैरह बैटरी हो जाती है, तो इस तरीके की बैटरीज को चार्ज करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं या फिर प्लग कर देते हैं उसके अंदर चार्जिंग पोर्ट से और उसके बाद में वो चार्ज होने लग जाती है। लेकिन इन बैटरीज का जो क्वांटम बैटरीज के ऊपर फिलहाल के लिए काम कर रहे हैं वो है तो अभी भी बड़ी, मतलब डबल ए बैटरी देखोगे उससे भी बड़ी ये बैटरीज हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी प्रोटोटाइप है, वही टेस्ला के बम्बल बी जैसा हाल है, तो अभी बड़ी हैं। लेकिन इनका मानना ये है कि इसको इस तरीके से कॉम्पैक्ट बना दिया जाएगा कि आपके डिवाइस के अंदर छुप जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ लगी हुई है। लेकिन इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि डिवाइस आपकी जेब में है या आपके हाथ में वो चार्ज हो रहा होगा, इसको लेज़र से चार्ज किया जा सकता है, मिरर पे टकरा के चार्जिंग हो सकती है, लेंसेज के थ्रू चार्जिंग की जा सकती है, तो ये चार्जिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और ऊपर से ये भी कहते हैं कि आउट परफॉर्म कर देगी आज की केमिकल बैटरीज को। फिलहाल के लिए इसको आगे चल के आपके स्मार्टफोन तक के लिए कंपैटिबल बना दिया जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से काम करेगी कि जो पावर डिलीवरी होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी और उसमें भी आपका डिवाइस चलेगा, मतलब कि और लंबी बैटरी। दोस्तों चाइनीज रिसर्चर्स ने डेवलप कर दिया एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि एज रिवर्सिंग हाइड्रोजन थेरेपी कहलाता है। इसके अंदर ये हाइड्रोजन को बॉडी के अंदर रिलीज करेंगे। ये एक बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड इम्प्लांट रहेगा जिसमें कि हाइड्रोजन रिलीज होगा आपकी बॉडी के अंदर, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बीमारी जैसे कि अल्जाइमर टाइप की बीमारी होती है उसमें एज थोड़ी बढ़ने लग जाती है, ऐसा दिखने लग जाता है कि बंदे की एजिंग हो रही है, तो उस तरीके की बीमारी के अंदर इस तरीके के ट्रीटमेंट को दिया जा सकता है जिससे कि बंदे की एजिंग को रोका जा सकता है, वरना काफ़ी तेज़ हो जाती है अल्जाइमर जैसी बीमारी के अंदर। दोस्तों आपको बड़े अच्छी तरीके से मालूम चल गई होगी एक चीज़ कि जब भी छींक आए या खांसी आए तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे विंड पाइप को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। और यही सेम चीज़ करने की कोशिश करी एक यूके बेस्ड बंदे ने, जो कि अपनी 30s के अंदर ही था, और उसने अपनी छींक को रोकने की कोशिश करी। उसने अपने लिप्स दबा दिए, सख्त कर लिए कि भाई मैं छींकूंगा नहीं इस छींक पे, और उसने इन द एंड छींका, वो भी अंदर ही छींका, जिसकी वजह से उसका विंड पाइप यहाँ से थोड़ा सा रप्चर हो गया, उसमें से हवा बाहर निकल गई इन द एंड। क्योंकि भैया देखो किसी बम को, ये बम की तरह है आपकी छींक, तो उसी तरीके का सीन यहाँ पे भी हुआ, जिसके बाद में अब इनको एक सर्जरी की ज़रूरत
पड़ने वाली है। दोस्तों एक बंदा यूएस के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के ऊपर उतरा जहां पर उसके पास ना टिकट थी ना पासपोर्ट थी, और वो भी देखकर हैरान रह गए कि ये आ कैसे गया यहाँ पर। दरअसल ये यूरोप के अंदर घूम रहा था और यूरोप में इसको जाना कहीं और होगा, लेकिन इसने फ्लाइट सीधा ही लॉस एंजलिस की ले ली और वो लेने के बाद में सीधा वहाँ पर पहुँच गया। मतलब इस बंदे ने किसी से पूछने की भी वो नहीं करी कि भाई ये बस जाती कहाँ है। मतलब हम तो पूछ लेते बस जाती कहाँ है, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, कहाँ वहाँ पे उतरेंगे नहीं उतर पाएंगे। इसने फ्लाइट के लिए नहीं पूछा, शायद इसके अंदर वो गुण नहीं थे। जिसके बाद में उस फ्लाइट में बैठने के बाद में कह रहा है लैंड क्यों नहीं हो रही। और जब ये यूएस में पहुंच गई उसके बाद में जब वहाँ पे इसकी चेकिंग वैकिंग के अंदर ये पकड़ा गया कि भाई ना इस पे टिकट ना पासपोर्ट, ये क्या फ्लाइट से डोंकी मार रहा है, डोंकी तो कहीं और से लगती है। तो उसके बाद में इसको पकड़ा और उसके बाद में इसको फिर बाद में डिपोर्ट किया गया। इसने सारा एक्सप्लेन किया कि भैया क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर तो भैया इस बंदे की गलती कम और उन फ्लाइट वालों की, एयरलाइंस वालों की ज़्यादा गलती होगी कि भाई ये चढ़ कैसे गया इसके अंदर। और जो भी बोर्डिंग पास वगैरह चाहिए होते हैं, टिकट चाहिए होता है, पासपोर्ट, कुछ भी चेक नहीं किया, सीधा बिठा दिया कि जा, मेला लग रहा है वहाँ पे।